मेरे को पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था, आपका दोस्त एस्ट्रोगन ट्रेडर्स एक और नया वीडियो लेके आया है नेक्स्ट वीक का। सो गोइंग फॉरवर्ड अब मेरे सारे वीडियोस बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। फर्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का बनाऊं, जो कि मेरे हिंदी फॉलोइंग और हिंदी स्पीकिंग फॉलोअर्स हैं वो समझ सकें। और जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, दैट विल बी फॉर माय इंग्लिश स्पीकिंग फॉलोअर्स। ठीक है, तो मैंने एक वोटिंग भी करी थी, लैंग्वेज पोल किया था मैंने एक। अराउंड 2200 लोगों ने उसमें भाग लिया और 2200 लोगों ने अपना ओपिनियन दिया। ठीक है, तो अ, मुझे लगता है कि 2200 लोगों ने जब अपना ओपिनियन दिया उस लैंग्वेज पोल के लिए, तो एटलीस्ट 2200 तो रॉयल फॉलोअर्स हैं मेरे, जो एक्टिवली मेरे वीडियोस देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 10,000 12,000 15,000 व्यूज़ की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ 2200 लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। तो टारगेट है जो इस वीडियो का, वो मैं सिर्फ एटलीस्ट 2000 लाइक्स 2000 लाइक्स आउट ऑफ दोस जो 2200 लोगों ने उसे वोट किया, एटलीस्ट मैं 2000 लाइक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो पे उन 2200 लोगों में से। एटलीस्ट ज़्यादा हो तो और भी अच्छा, बट एटलीस्ट मैं 2000 लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो पे आउट ऑफ माई 2200 जो फॉलोअर्स थे मेरे जिन्होंने वोट किया था। सभी मेरे फॉलोअर्स का धन्यवाद, हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए, अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप थैंक्स कर सकते हैं मुझे इस थैंक्स बटन के यूज़ करके। और अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है या फ़ायदा हुआ है, तब भी आप मुझे थैंक्स कर सकते हैं इस थैंक्स बटन को यूज़ करके। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ आज। जो लास्ट वीक हुआ या जो मैंने किया, वो सब डिटेल में विद प्रूफ्स बात करेंगे। ठीक है जी, मेरा डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अपने जोखिम और रिस्क पे ट्रेड करें। मैं अगर आपको कोई नुकसान होता है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। तो लास्ट वीक के वीडियो में मैंने कहा था कि निफ्टी माइट कंटिन्यू रिकवरी, कि निफ्टी रिकवरी देगी बट डिप्स भी आ सकते हैं। यही कहा था मैंने, डिप्स भी आएंगे और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे। स्टॉक मार्केट जो है या निफ्टी जो है पिछले 2 हफ्तों से बड़ा डिफिकल्ट चल रही है, मतलब एक साइडवेज जोन में चल रही है। अगर आप देखेंगे तो यार निफ्टी का चार्ट पिछले 2 हफ्ते से एक साइडवेज जोन में चल रही है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है इस रेंज में, ना बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। तो डिफिकल्ट हो रहा है दोनों बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड करना, क्योंकि कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं दे रही निफ्टी पिछले 2 हफ्ते से। बट जो मैंने लास्ट वीक किया वो एक शॉक देना बहुत ज़रूरी था। जो मेरे कॉपी कैट्स हैं, जो मेरी नकल करते हैं, और जो अनग्रेटफुल पीपल हैं, मैं थोड़ा हिंदी में उसको नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि वो थोड़ा शब्द ठीक नहीं लगता है, बट जो अनग्रेटफुल पीपल हैं, जो सिर्फ मेरी फ्री इंफॉर्मेशन को एंजॉय कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से विदाउट डूइंग देयर ओन पार्ट, कुछ भी मतलब हेल्प नहीं करते, ना फॉलो करते, ना लाइक करते, जब जब उन्हें ठीक इन्फॉर्मेशन देती है ना अप्रिशिएट करते, तो उन लोगों को एक शॉक देना ज़रूरी हो गया था। मैं उनको थाली में परोस के इन्फॉर्मेशन दे रहा था, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था पिछले काफ़ी महीनों से, और फिर भी और रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि प्लीज़ आप अपना भी पार्ट करें,
बट वो कानों में उनकी आवाज़ जा नहीं रही थी। तो ज़रूरी हो गया था ये पिछले हफ्ते जो मैंने किया वो करना। मेरे ख्याल से वो उन लोगों को एक लेसन मिल गया है इस हफ्ते में, राइट। और मुझे लगता है कि अगली बार से अब वो थोड़ा ध्यान देंगे और अपना पार्ट भी करेंगे। बट मुझे लगता है कि मैंने अपने लॉयल फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट किया, उनको रन टाइम पे इंफॉर्मेशन देके थ्रू माय यूट्यूब मैसेजेस। मैं अपने यूट्यूब मैसेजेस देता हूँ, कम्युनिटी सेक्शन होता है यूट्यूब में। अगर आप इस कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो आप मेरे यूट्यूब मैसेजेस देख सकते हैं, जो मैं रन टाइम पे देता हूँ लोगों को और अपने रॉयल फॉलोअर्स को, लॉयल फॉलोअर्स को, रॉयल और लॉयल दोनों। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कहाँ देखना है तो एक कम्युनिटी सेक्शन में जा सकते हैं और देख सकते हो। तो जब भी मैं कोई मैसेज डालता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनका इसका अलर्ट नहीं आता है, तो मैं ट्विटर पे भी एक मैसेज डाल देता हूँ कि मैंने एक नया मैसेज डाला अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कि यूट्यूब इसका एकदम से अलर्ट नहीं देता इस मैसेज का, इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मैं एक ट्विटर पे भी एक और एक्स पे भी एक मैसेज डाल देता हूँ, जिससे कि मेरे लॉयल फॉलोअर्स जाके उस मैसेज को पढ़ सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि मैं आपको अब सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं ये ऐसा क्यों करता हूँ, मतलब मैं, अगर मैं ये सारे मैसेजेस जो मैंने लास्ट वीक डाले, ये मैं ट्विटर पे भी डाल सकता था, है ना, लेकिन मैंने नहीं डाले, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरे लॉयल फॉलोअर्स हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिले, और जो मेरे कॉपी कैट्स हैं और जो अनग्रेटफुल पीपल हैं उनको फ़ायदा ना मिले। और ऐसा ही हुआ, जो मेरे लॉयल फॉलोअर्स थे उन्होंने ही वो मैसेजेस पढ़े जो मैंने रन टाइम पे भेजे थे, और उन्होंने ही उन मैसेजेस को पढ़ के एक्शन लिया, और उन्होंने उन मैसेजेस का फ़ायदा उठाया। और जो कॉपी कैट्स और अनग्रेटफुल पीपल थे, उन्होंने ऑफ कोर्स वो मैसेजेस नहीं पढ़े और उनका फ़ायदा नहीं उठा पाए, और यही मैं चाहता भी था एक्चुअली। तो ठीक है, अब मैं ना आपको थोड़ा प्रूफ्स दिखाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा और जो हुआ, है ना। क्योंकि जो अनग्रेटफुल पीपल थे उन्होंने फ्राइडे को काफ़ी शोर मचाने की कोशिश की, और मैंने काफ़ी लोगों को ब्लॉक भी किया, क्योंकि ऐसे अनग्रेटफुल फॉलोअर्स का कोई फ़ायदा भी नहीं है, जो सिर्फ फ्री में लेना जानते हो और कुछ फेवर रिटर्न बैक करना ना जानते हो, तो ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा है भी नहीं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा पहले, क्योंकि थोड़ा शोर मचाने की कोशिश की कुछ लोगों ने फ्राइडे को, तो उनको एक जवाब तो देना बनता है ना। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रूफ्स दिखाऊंगा, मैंने निकाल के रखे हैं मैं पहले से। मैं उन प्रूफ्स को दिखाऊंगा टाइमिंग के साथ, और फिर देखेंगे निफ्टी ने क्या किया। ठीक है जी। तो पहला आते हैं, मैंने सबसे पहले ही जो बात बोली थी, लास्ट फ्राइडे बोली थी 17 जनवरी को। 17 जनवरी, ये देखो जी मैसेज ये रहा। पहले मैं मैसेज डालता हूँ यूट्यूब पे, और उसको मैं ट्विटर पे या एक्स पे भी डाल देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये टाइम थोड़ा कुछ मिनट्स लेट होता है और ये पहले होता है। तो अगर 17 जनवरी को 11:25 पे मैंने मैसेज डाला, मतलब मैंने अपने एक्स फॉलोअर्स को इन्फॉर्म किया कि मैंने एक मैसेज डाला है, और मैंने ये मैसेज डाला था कि डोंट वरी अबाउट निफ्टी फॉल टुडे, दिस इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ यू आर चूजिंग ए राइट डेरिवेटिव्स। ये 17 जनवरी 11:25। तो अब एक बार देखते हैं हुआ क्या था। 17 जनवरी 11:25। 17 जनवरी 11:25 के आसपास यहाँ कहीं मैंने डाला, तो यहाँ कहीं था, लेकिन वो मैसेज डालते डालते थोड़ा टाइम लग गया, और निफ्टी ने यहाँ पे लो बनाया, और आप देखेंगे यहाँ से रिकवरी दी निफ्टी ने। तो मैंने टाइम पे अलर्ट करना अपने जो लॉयल फॉलोअर्स थे उनको टाइम पे अलर्ट करना करा कि यहाँ पे बाय करो, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डोंट वरी अबाउट दिस फॉल। ठीक है, और लोगों ने जिन्होंने बाय किया उन्होंने देखा कि वो रिकवरी मिलती चली गई उनको। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो लो था 23,100 के आसपास का था, 23,100, 23,102 का था। तो वहां से निफ्टी ने रिकवर किया, और अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे यहाँ पर ये फ्राइडे को,
यहाँ से रिकवर करके 300 पॉइंट ऑलमोस्ट दे दिए निफ्टी ने, और हाई लगाया 23,426 का। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट दिए निफ्टी ने, अगर हम 10-15 पॉइंट इग्नोर भी करें तो 300 पॉइंट की रिकवरी दी। तो जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो किया था, मेरा मैसेज पढ़ा था, उनको ये 300 पॉइंट सीधा सीधा मिले यहाँ से। ठीक है जी, इतना ये प्रूफ ठीक है। अगला चलते हैं, अब ट्यूसडे मॉर्निंग की बात करते हैं, जब ये फॉल आया था 21 तारीख को। अगेन 21 तारीख को मैंने ये रहा एक और मैसेज डाला, 21 तारीख ही रहा, और इससे पहले ये मैसेज डाला था कि कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स इन निफ्टी, मतलब आप अपने प्रॉफिट बुक कर लो निफ्टी लॉन्ग्स में, क्योंकि एक डिप आ सकता है जो कि अगेन देगा लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। और ये मैंने डाला था 9:35 पे 21 जनवरी को। इसको भी देख लेते हैं एक बार। 9:35 21 जनवरी, 21 जनवरी 9:35, ये रहा 21 जनवरी। यहाँ पर इस कैंडल पे कहीं मैंने मैसेज डाला था आपको एकदम टॉप पे यहाँ पर कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो, डिप आ सकता है यहाँ पे। तो मेरे मैसेज के बाद आप देखेंगे कि कितना डिप आया, यहाँ से एक शार्प रिएक्शन आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं करा और डिप आता चला गया, और फॉल देखो कहाँ तक आया। तो ये एग्जैक्टली मैं टाइम दिखा रहा हूँ आपको, ये सेकंड प्रूफ हो गया जो मैंने लास्ट वीक बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारा जो प्रॉफिट था वो उड़ गया मैसेज डालने के बाद, और लो जो लगाया निफ्टी ने वो लगाया 23,976 का। ठीक है जी, हाँ ये रहा 22,976 का, 22,976 का लो लगाया निफ्टी ने। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला एंड ऑफ डे पे, जब मेरे फॉलोअर्स ने पूछा कि बाय करें क्या अब, तो मैंने फिर एक और मैसेज डाला कि सुबह जो मैंने मैसेज डाला था बुक लॉन्ग्स बुक करने को, मैं आशा करता हूँ कि सबने अपने लॉन्ग्स बुक कर लिए होंगे हाई पे। सॉरी, अब वेट करो कल की, और मैं कल दोबारा बताऊंगा। ये मैंने मार्केट बंद होने से पहले पहले मैसेज डाल दिया था 3:15 बजे 21 जनवरी को। अगेन ये सेकंड प्रूफ ठीक है कि मैं कल बताऊंगा कि करना क्या है। अगला देखेंगे तो अगले दिन 22 जनवरी को अगेन मैंने 10:30 बजे 10:31 पे मैसेज डाला कि जो जिन लोगों ने कल लॉन्ग्स एग्जिट नहीं किए थे, घबराए ना, निफ्टी फिर से रिकवर करेगी और यू विल बी प्रॉफिटेबल अगेन। आप फिर से प्रॉफिट्स में आ जाएंगे अगर आपने राइट डेरिवेटिव चूज किया है तो। बट ये ज़रूरी है कि आप मेरे रियल टाइम मैसेजेस फॉलो करें। और जिन लोगों ने कल लॉन्ग्स एग्जिट कर लिए थे मेरे कहने पे, वो दोबारा से लॉन्ग बना सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखे कि कल के लो के पास अगर निफ्टी पहुंच जाए या उसके नीचे पहुंच जाए, तो आप दोबारा से पोजीशन बना सकते हैं। और ट्राई टू एवरेज, एवरेज करो, ये मैंने कॉमनली सबके लिए बोला था। ठीक है, और डोंट वरी इफ द अपर टारगेट्स आर डिलेड। सो वो भी बोला था मैंने, ऐसा नहीं है नहीं बोला था। तो एवरेज करने के लिए भी बोला था, और ये मैंने बोला था सुबह 10:15 बजे। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी खुली यहाँ पे गैप अप खुली यहाँ पर, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 22 दिसंबर को, सॉरी 22 जनवरी को, 22 जनवरी ये रही निफ्टी खुली गैप अप। मैंने 10:30 बजे डाला था मैसेज कि बाय कब करना है। जब देखा मैंने कि मार्केट ऊपर जा रही है, टाइम देखिए आप मैसेज का, 10:31 पे मैसेज डाला, और निफ्टी ने यहाँ पे टॉप लगा दिया 10:45 पे और फॉल देना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने मैसेज कब डाला था 10:30 पे, टॉप लगा 10:45 पे और फॉल आना शुरू हो गया। आपका 140 पे 140 पे लो लगा फिर से निफ्टी का, और कहाँ लगा लो देख लेते हैं निफ्टी का। पिछले दिन का लो था 22,976, अगले दिन का लो था 22,981, एकदम उस लो के 4 पॉइंट
5 पॉइंट पास में। ठीक है जी, ये प्रूफ भी दिख रहा है आपको। और यहाँ पे मैंने सुबह ही बोल दिया था कि यहाँ पे आप बाय करना और एवरेज कर लेना। ठीक है जी, ये प्रूफ भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 22,981 का लो लगा के निफ्टी ने रिकवरी दी। आप ये रिकवरी देख सकते हैं फिर से। और रिकवरी दी 981 लगा के रिकवरी दी। और फ्राइडे को निफ्टी ने 23,300 लगा दिया। अगेन 300 पॉइंट की रिकवरी मिल गई हमें। अगर आप देखेंगे फ्राइडे को वो 347 का ही है लेकिन जो शुरू में मैंने डाला था वो यहाँ पर 300 290 का ही था। तो 300 पॉइंट फिर से आपको रिकवरी मिली है मेरे मैसेज के बाद। ठीक है जी, 300 पॉइंट फिर से आ गए। मेरे जो लॉयल फॉलोअर्स थे उनको फिर से 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे मेरे मैसेज के बाद। अब उसके बाद मैंने फ्राइडे को फिर से एक मैसेज डाला, निफ्टी माइट कंटिन्यू टू बुक। निफ्टी जो है प्रॉफिट बुकिंग पूरे करता रहेगा आज, और एंड ऑफ डे के आसपास इट माइट राइज अगेन, मतलब थोड़ा सा बढ़ सकता है उसके बाद दोबारा से एंड ऑफ डे पे। विद डोनाल्ड ट्रम्प बिंग पीपल डोंट वांट टू टेक वीकेंड रिस्क विल क्रिएट वीडियो। तो ये मैसेज मैंने आपको डाला था 10/7 पे, सुबह 10/7 पे 24 जनवरी को। तो देख लेते हैं एक बार निफ्टी ने क्या किया। 10/7 पे यहाँ कहीं डाला था मैंने मैसेज, देख के कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 10/7 तो लेट हो गया यहाँ पर, मैंने डाला पहले था लेकिन मैसेज यहाँ पे दिया, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने ये ट्रैप मूव दिया ऊपर का। बट ये ट्रैप मूव था, मैंने डाला बोला था आपको कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आती रहेगी। तो सस्टेन नहीं किया जो भी ट्रैप था मूव, और निफ्टी ने ये वाला लो भी तोड़ दिया। और जो नया लो लगाया निफ्टी ने इंट्राडे पे, वो लगाया 23,050 का, यहाँ पर 250 पे 23,050 के आसपास लगाया। और यहाँ से 50 पॉइंट का रिकवरी आई, ज़्यादा नहीं आई, सिर्फ 50 पॉइंट की आई। ठीक है, मैंने कहा था एंड ऑफ डे पे ही आएगी, अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ डे पे ही आई। 50 पॉइंट की रिकवरी, ज़्यादा नहीं आई। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रूफ्स मैंने आपको दिखाए कि कैसे मैंने हैंड होल्डिंग करी अपने लॉयल फॉलोअर्स की। जनरली आपको पता होगा कि मेरा स्टाइल नहीं है हैंड होल्डिंग करने का, बट लास्ट वीक मैंने थोड़ा सबक सिखाना था कुछ अपने कॉपी कैट्स को और अनग्रेटफुल पीपल को, तो मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था बिल्कुल भी कि मेरे लॉयल फॉलोअर्स को कोई भी नुकसान हो, इसलिए मैंने पूरे वीक उनकी हैंड होल्डिंग करी। आपको पता होगा कि मैं इतनी हैंड होल्डिंग कभी भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने लास्ट वीक करी टू प्रोटेक्ट माई लॉयल फॉलोअर्स। ठीक है जी, तो मैं ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीक बहुत ज़्यादा दी इस कम्युनिटी सेक्शन में। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अगेन एज यूजुअल आप यूल ISR मैसेजेस मिस कर देंगे, जैसे कि बाकी लोगों ने किया लास्ट वीक, और आप पकड़ ही नहीं पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि दीज वुड बी ऑन टॉप ऑफ, ये जो मैसेजेस हैं ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर के मैसेजेस हैं ये। मतलब कोई और नई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चेंज हुआ है तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं सब इन मैसेजेस में देता हूँ, जो कि मैं एक्स पे या ट्विटर पे जानबूझ के नहीं देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब लॉयल फॉलोअर्स के लिए है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है अपने, कि मैंने अपने मल्टीपल सिस्टम्स बनाए हैं अपने एंड पे, और मुझे सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और सबकी कैलकुलेशन करके मुझे उनका आउटकम कंबाइन करना पड़ता है टू रीच टू ए कंक्लूजन, मतलब एक एक आउटपुट लेके आने के लिए, राइट। तो मेरी ये जो टाइम एनर्जी और रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इस वीडियो को बनाने के लिए भी मैं सुबह से रिसर्च कर रहा था, और अब जाके 7:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितनी रिसर्च टाइम और अपनी एनर्जी लगाई है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में भी और आने वाले हफ्तों में भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। अगर मुझे लगेगा कि फिर भी मेरा एफर्ट है, जो मेरा एनर्जी और जो मेरा रिसर्च वर्क है, उसके हिसाब से मुझे फ्रूटफुल आउटकम नहीं मिल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपना एफर्ट और टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री देता हूँ सबको। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक्स, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। ये सब मैंने प्रूफ्स दिखा दिए आपको, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे ट्रोलर्स होंगे उनका मुंह बंद हो गया होगा अब, या हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, इतने सारे प्रूफ्स देखने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट वीक है, बजट वीक है। नेक्स्ट सैटरडे 1 फरवरी को मार्केट खुली है और बजट आएगा उस दिन। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से निफ्टी जो है एक नया लो नेक्स्ट वीक बना सकता है। तो ये जो 22,976 का लो है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये टूटेगा और निफ्टी नया लो बनाएगी। ऐसा नहीं है कि निफ्टी एक सीधी लाइन में ही गिरती चली जाएगी। अगले नेक्स्ट वीक में राइज भी करेगी निफ्टी, बट वो राइज जो है वो सस्टेन नहीं करेंगे और वो एक फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। ठीक है, बजट वीक है तो ध्यान रखें, सैटरडे को भी मार्केट ओपन रहेगा। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, पास्ट में भी हुआ हूँ, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक 22,500 भी टच कर जाएगा तो। और मैं अपने लॉयल फॉलोअर्स को अपडेट करता रहूंगा अपने यूट्यूब मैसेजेस से जब भी ज़रूरत पड़ेगी। और आप लोग मूवमेंट, एक्चुअली नेक्स्ट वीक जो है बजट वीक है, तो जो मूवमेंट है वो बड़ा तेज़ आएगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। जो भी राइट डेरिवेटिव चूज करेगा, अल्टीमेटली अगर डिले भी होता है कुछ तो प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो दैट्स इट, बस आज के लिए यहीं तक था मेरी तरफ से, मेरे हिंदी बोलने वाले फॉलोअर्स के लिए। और थैंक्स फ्रॉम माय साइड, धन्यवाद आपका मेरे को सुनने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। नेक्स्ट वीक अब दोबारा बात करेंगे। Now I'm starting the second part of the video, which is for my English speaking followers. So in the language poll which I conducted, around 2200 people participated. So the target of this video is at least 2000 likes out of those 2200 people who voted. Thanks to all my followers for showing their love and support. If you like my video, you can go and use this thanks button to thank me. Or if you're getting benefited from my videos, you can use this thanks button to thank me. My disclaimer, I am not a SEBI registered analyst. Please trade at your own risk. I will not be responsible for any of your losses. Please consult your personal financial advisor before doing any trade. So in the last video, I told you about Nifty might continue recovery, but there will be dips, which will be a buying opportunity. So market is difficult from past 2 weeks or so. If you can see, Nifty is in a sidewise range. Not the buyer, neither the buyer nor the supplier are winning. Nifty is moving in both the directions. So market was difficult from last 2 weeks. So it is not giving easy money to anyone, right? But what I did last week was necessary actually to give shock to my copycats and ungrateful people who were just enjoying free information without doing their part. From last few months, I have been spoon feeding them. Anyways, I guess they would have learned their lesson this time, the shock which I gave last week.
but I have protected my loyal followers by giving them runtime information on my YouTube messages. If I would have put those messages on Twitter instead of YouTube, then everyone would have caught these moves. That's the reason I put those messages on YouTube, so that only my loyal followers can only take the advantage. Now I'll show you all the proofs first to show what I told and what happened last week, because there were a lot of fuss created by the ungrateful people who misses or who missed those messages. So I'll show all the proofs what I told and what happened. So on Friday 17th of January, I posted, this is 17th of, so first I post a message on my YouTube, then I alert my followers on Twitter or X that I have posted a message, because YouTube does not give alerts for these messages in real time basis. So that's the reason, to alert all my loyal followers, I also put a message on X or Twitter that I posted a message, right? So on 17th of January, I posted a YouTube message that don't worry about Nifty fall today. This is a buying opportunity if you are choosing the right derivatives. I put that message at 11:25 a.m. right? So let's see what happened. 17th, no, this is daily chart. This is 5 minutes chart. 17th January here. So I posted the message at 11:25, 11:25, right? And if you see here, 11:25, I posted a message around 11:20, but it took few minutes to post that same message on, or to alert my subscribers on Twitter or X. But Nifty made a bottom here, and the low was around 23,102, right? And I alerted here that recovery would be there, don't worry about this fall. And you can see the recovery was there. So from 23,102 or 100, Nifty gave a recovery till 23,426. So around 300 points came. So my loyal followers would have got 300 points, or benefit of 300 points from here. So let's go to the next step, next proof. The next message which I posted was on 21st of January at 9:35 a.m. which was keep booking your profits in Nifty long, as some dip might come, which will again give long opportunities. Time is 9:35 on 21st of January. Let's see. 9:35 on 21st. Yeah, here on this candle. So I posted the YouTube message on this candle and took some time to post on Twitter. So I alerted my followers at the top that dip might come. Please book your longs. Book your profits in longs. What happened? Nifty raised, was a trap move, but again see what happened throughout the day, right? Nifty made a low of 22,976 on that day, correct? And my loyal followers were worried that when to buy. So I again posted another message at 3:15 before the market closes, that after the morning message to block all longs, I hope everyone have exited the longs in the morning at the high. Wait till tomorrow. As of now, I'll update again tomorrow. I again gave this runtime commentary at 3:15 on 21st of January, right? Next day, what happened? Nifty opened gap up. Here, this was the gap up, right? And I posted another message as promised at 10:31, right? 10:31. Time is 10:31, 22nd January. Let's see. 10:31, 22nd January here. 10:31, 22nd January here. Here. Yes, here. So gap up was there, and Nifty made a high of 23,143.
but I alerted my follower in advance that what I did, people who were not able to exit longs yesterday, don't worry. Nifty will recover and you will be profitable again if you have chosen the right derivative to trade. It is important that you follow my real-time messages. People who have exited long yesterday, they can build longs today. See if you can get the opportunity near the low of yesterday or below the low of yesterday. Try to average. Don't worry if the upper targets are delayed, right? So this is the exact message which I told my followers in advance at 10:31, right? Told them the area to buy. So Nifty made a high of 23,143 and I posted a message here. So after my message, Nifty made a top and started to give a fall. It gave a bottom at 1340, which is 1:40 p.m. and the levels were 22,981, which was close to yesterday's low, which was 22,976, 5 points difference. And I told this at this point, right? People who have not exited their longs would have averaged here. People who would have exited their longs yesterday would have created new longs here, right? And see the up move here, right? Again from 22,981, it gave a rise till, so around 300 points came to 90. So around again, once more, 300 points came for my loyal followers. They would have booked it, right? So next message, which is this is Friday. The last proof here is on Friday, I again posted a message that Nifty might continue to do profit booking today. And towards the end of the day, it might again rise. With Donald Trump, big people don't want to take weekend risk. We'll create video, Hindi, English, both this time. So I posted this message at 10:07. After seeing this, that it will continue. So posted somewhere here, but it took time. And probably Nifty gave a trap move here. But I posted that it will continue to do profit booking. So see, the rise was not able to sustain and it break the previous low, intraday low, and created a new low. The new low created was 23,050, and at the end it gave a rise of 50 points, not much, but gave a rise of 50 points. So these are all the proofs which I want to show step by step to shut the mouth of my copycats and ungrateful people which tried to create mess on Friday. Of course, they are all blocked now as they are identified. So just to keep a trust and show what I told and what happened, I generally don't do this much of hand holding, as you know, right? I did this much of hand holding so that my loyal followers are not stuck anywhere and they can become profitable last week. I generally don't do it, you know, from past many months or many years. I don't do this much level of hand holding. But last week I did to protect all my loyal followers. Okay, coming back here. So I'm posting some key information from time to time. So if you are not able to see, I post all my YouTube messages in the community section of my YouTube. If you don't know, you can check from the next time. Go to my community section. You'll see the real-time runtime messages which I'm posting here. Right? Please do subscribe my channel. Otherwise, you will miss this key information which I'm posting for my loyal subscribers. So as I mentioned before, I have created multiple systems at my end and have to calculate each of them and then combine the output of all of them to reach to a conclusion. So it takes a lot of time, energy, and research work from my side to create these videos. And I am working since morning today to create this video, and it is around 7:30 or 7:40 now that I was able to conclude all those calculations and providing this video. So coming to next week. So for next week, as per my calculations,
Nifty might create a new low. So as per my calculations, Nifty might break this 22,976 and create a new low. Again, these are as per my calculations. I might be wrong. I have been wrong in the past. So trade at your own risk and trade with strict stop losses. So there will be rise as well in Nifty next week. It will not be a straight fall, but the rises will not sustain and will give fresh shorting opportunities. Next week is a budget week, and on Saturday we'll have a budget and market will remain open on next Saturday. So the speed of the movement would be very fast next week because it is a budget week. So please trade with strict stop loss because the movement will be very fast. As per my calculations, I will not be surprised if Nifty touches 22,500 next week. I'll update my loyal followers on need basis from my YouTube messages. Whenever I feel a need, I'll post my YouTube messages for my loyal followers. So whoever is choosing the right derivative to trade is definitely getting profits, as mentioned in my previous videos as well. So please take care, and that's it from my side in this video. Cheers, bye.